हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको रीतिकालीन एवं आधुनिक युगीन काव्य की प्रमुख धाराएं तथा उन कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ाऊंगा। बच्चों, ये वीडियो मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बनाया है और बहुत ही कम इसमें कवियों का प्रयोग किया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों, अधिक समय न लेते हुए हम देखते हैं रीतिकालीन एवं आधुनिक युगीन काव्य की प्रमुख धाराएं, कवि और उनकी रचनाएं। देखते हैं बच्चों, रीतिकालीन एवं आधुनिक युगीन काव्य की प्रमुख धाराएं, कवि और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, हमारा युग कौन सा है। तो इसमें देखिए, इस जो मैंने लाइनिंग की है इसमें देखिए, इस पार्ट में मैंने लिख दिया है कि युग, उसके बाद में कवि, फिर रचनाएं। देखते हैं बच्चों, काव्य धारा यानी जिसको युग भी कहा जाता है, कौन सा युग है, उसके यानी इसके कवि कौन कौन से हैं और फिर उन कवियों की रचनाएं कौन कौन सी हैं। ये बच्चों वीडियो बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही कम कवियों का प्रयोग भी इसमें हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा रीतिकाल है। सबसे पहला हमारा कौन सा काल है? रीतिकाल। और रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? पहले कवि हमारे हैं बिहारी लाल जी। ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन हैं? बिहारी लाल। ठीक है, और बिहारी लाल की प्रमुख रचना कौन सी है? रीतिकाल की प्रमुख रचना अर्थात रीतिकाल की सबसे प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है। ठीक है, तो रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी लाल। और इनकी रचना कौन सी है? रीतिकालीन रचना कौन सी है? बिहारी सतसई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम फिर से एक बार पुनः देखते हैं, रीतिकाल के कवि बिहारी लाल, जिनकी रचना बिहारी सतसई। तथा रीतिकाल के दूसरे कवि कौन हैं? तो रीतिकाल के जो दूसरे कवि हैं वो महाकवि भूषण हैं और इनकी रचना है शिवराज भूषण। ठीक है, तो रीतिकाल के दूसरे कवि हमारे कौन है? महाकवि भूषण हैं और इनकी रचना कौन सी है? शिवराज भूषण, जो कि बहुत भी बार परीक्षा में पूछा जाता है और निश्चित रूप से इसी में से पूछा जाएगा 100%। ठीक है, अब देखते हैं हमारा दूसरा युग कौन सा है। दूसरा युग हमारा है भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और इनकी रचना है प्रेम माधुरी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी? भारतेंदु युग की रचना प्रेम माधुरी। कभी कदार प्रश्न को थोड़ा घुमाया जाता है कि प्रेम माधुरी किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतेंदु युग की प्रमुख रचना कौन सी है? प्रेम माधुरी है। या भारतेंदु युग के दो कवियों के नाम, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक। या भारतेंदु युग की कोई रचना प्रेम माधुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या श्रीधर पाठक की रचना कश्मीर सुषमा। ठीक है, तो अब देखिए, भारतेंदु युग के दूसरे कवि कौन है? श्रीधर पाठक, और इनकी रचना कौन सी है? कश्मीर सुषमा। ठीक, अब देखिए हमारे तीसरे कवि जो काव्य धारा अर्थात तीसरा युग हमारा कौन सा है? द्विवेदी युग है। ठीक है, तीसरा युग हमारा कौन सा है? द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग के रचनाकार यानी कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त पहले हैं कवि, मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित द्विवेदी कालीन रचना कौन सी है? साकेत है। मैथिली शरण द्वारा रचित द्विवेदी युग की रचना है साकेत। और दूसरे हमारे द्विवेदी युग के कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, अर्थात इनको हरिऔध भी कहा जाता है। इनका शॉर्ट में नेम है हरिऔध। ठीक है, तो दूसरे हमारे द्विवेदी कालीन युग के जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय और इनकी एक बहुत ही प्रमुख अत्यधिक पूछी जाने वाली रचना है जो कि है प्रिय प्रवास। अधिकतर पूछा जाता है प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिऔध की है। या द्विवेदी युग की कोई प्रसिद्ध रचना का नाम, या अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित द्विवेदी कालीन रचना का नाम, तो प्रिय प्रवास। ठीक है, अब बच्चों आगे देखते हैं, हमारा जो चौथा युग है वो है छायावादी युग। देखते हैं यहाँ पर हमारा जो चौथा युग है वो है छायावादी युग। अब छायावादी युग के रचनाकार कौन है यानी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की छायावादी युग की रचना कौन सी है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद। ये कौन से कवि हैं? किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, और फिर अगली है हमारे छायावादी युग की जो कवि हैं
कवित्री हैं वो है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। और छायावादी युग की जो कवित्री हैं महादेवी वर्मा, इनकी रचना है यामा, जो कि छायावादी युग में लिखी गई थी। ठीक है। फिर हमारे अगला जो हमारा काल है प्रगतिवादी युग। ठीक है। तो प्रगतिवादी युग के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगतिवादी युग के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनकी प्रगतिवादी युग की रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जो रचना है उसका नाम है अनामिका। ठीक है। फिर अगले हमारे दूसरे प्रगतिवादी युग के दूसरे रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। दूसरे कवि कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है उर्वशी। अर्थात आप कह सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रचना कौन सी है? उर्वशी, जो कब लिखी गई? प्रगतिवादी युग में लिखी गई। ठीक है। फिर अगला हमारा जो युग है प्रयोगवादी युग। ठीक है। प्रयोगवादी युग के दो कवियों के नाम लिखिए। तो ऐसा पूछा जाता है, या प्रयोगवादी युग के दो कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए जो कि प्रयोगवादी युग में लिखी गई थी। तो प्रयोगवादी युग के प्रथम कवि हैं अज्ञेय, और अज्ञेय द्वारा रचित रचना है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार। और दूसरे प्रयोगवादी युग के रचनाकार हैं नागार्जुन, और नागार्जुन की जो रचना है प्यासी पथराई आंखें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागार्जुन की दूसरी जो रचना है वो है प्यासी पथराई आंखें। ठीक है बच्चों। और इसके बाद में हमारे अंतिम युग हमारा है जो कि नई कविता। ठीक है। नई कविता, इसके प्रमुख रचनाकार कौन है? गिरिराज माथुर। गिरिजा माथुर इसको कहा जा सकता है। गिरिराज को गिरिजा माथुर भी कहा, यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको गिरिजा माथुर कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा जो नई कविता के कवि हैं, नई कविता जो हमारा 7वां युग है, इसके कवि हैं गिरिजा माथुर। और गिरिजा माथुर द्वारा रचित जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछी जाती है कि नई कविता के रचनाकार कौन है? गिरिजा माथुर। और गिरिजा माथुर द्वारा रचित रचना का नाम धूप के धान। ठीक। और अगला है हमारा भवानी, यानी नई कविता के दूसरे जो लेखक हैं वो है भवानी प्रसाद माथुर। भवानी प्रसाद माथुर द्वारा रचित रचना का नाम खुशबू के शिलालेख। ठीक है। तो बच्चों ये जितने युग मैंने 7 युग पढ़ाए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसी में से 100% पूछा जाता है। तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और आगे फिर हम एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।